फुलेरा गांव का लड़का अंकित एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही वह मिलनसार और थोड़ा नटखट था। गांव के स्कूल में उसकी मुलाकात रानी से हुई, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों का घर पास पास था और छतें जुड़ी हुई थीं। शुरुआत में उनकी बातचीत मासूम थी, पढ़ाई, खेल और छोटी मोटी हंसी मजाक। लेकिन धीरे धीरे वे छत पर दिन रात बातें करने लगे। रानी के घर में टीवी था और अंकित के घर में नहीं। यही बहाना बन गया कि अंकित अक्सर रानी के घर टीवी देखने जाता। दोनों की हंसी, बातें और साथ बिताया समय धीरे धीरे प्यार में बदल गए। जब घर में कोई नहीं होता तो दोनों अकेले में मिलते और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता। रानी अंकित का पहला प्यार बनी। इस बात का पता केवल उनके दोस्त राजू और अमन को था। कक्षा 10 के बाद अंकित पढ़ाई के लिए जम्मू गया। उसके साथ राजू और कुछ और दोस्त भी गए। शहर की चकाचौंध और नई लड़कियां उसकी नजर खींचने लगी। मकान मालिक की बेटी बहुत खूबसूरत थी और अंकित धीरे धीरे रानी से ध्यान हटाने लगा। एक दिन मकान मालिक की बेटी किसी काम से उसके कमरे में आई। अंकित ने इंपल्सिवली उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और बिस्तर गिर गया। आवाज सुनकर राजू और अन्य दोस्त दौड़े। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे सब दंग रह गए। लड़की गुस्से में भाग गई और फिर कभी अंकित से बात नहीं की। इस घटना के बाद अंकित को रानी याद आने लगी। गांव लौटकर वह उससे मिलता और पुराने प्यार को फिर से जीवित करता। लेकिन अंकित का दिल अब शहर, दोस्त और नए अनुभवों की वजह से उलझा हुआ था। कक्षा 12 पास करने के बाद अंकित पटना चला गया सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। वहां उसकी मुलाकात सनी से हुई, जो कोटा से पढ़ाई करके आया था। सनी अमीर और स्टाइलिश लड़का था। अंकित, सनी और राजू एक साथ रहने लगे। इसी दौरान पबजी गेम आया। सनी दिन रात खेलता और अंकित उसे देखकर धीरे धीरे खुद भी खेलने लगा। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। राजू को यह सब पसंद नहीं था। वह बार बार अपनी नाराजगी जताता और अंकित और सनी मिलकर उसकी टांग खींचते। एक दिन राजू ने अंकित से कहा, तू बता, मेरे साथ रहेगा या सनी के साथ? अंकित का मन सनी के साथ था, लेकिन परिवार के दबाव में उसे राजू के साथ रहना पड़ा। इसी बीच खबर आई कि रानी की शादी कहीं और तय हो गई। अंकित टूट गया। सनी और राजू ने उसे समझाया, गांव का प्यार यहीं तक होता है, भूल जाओ। धीरे धीरे अंकित ने खुद को संभाला और फिर से पबजी में डूब गया। फिर आया कोरोना लॉकडाउन। सब घर में कैद हो गए। मोबाइल ही पूरी दुनिया बन गया। अंकित ने अपने भाई का अच्छा फोन लिया और पबजी खेलना शुरू किया। उसका खेल इतना बेहतर हो गया कि सनी भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। पबजी खेलते खेलते उसकी मुलाकात आकांक्षा से हुई, जो देवघर के हॉस्टल में रहती थी। उम्र में छोटी थी लेकिन मासूम और प्यारी। दिन रात उनकी बातें होती रहीं। स्कूल खुलने के बाद आकांक्षा हॉस्टल लौट गई और दोनों की बातचीत कम हो गई। परेशान होकर उसने वार्डन से फोन लिया और अंकित को कॉल किया। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। अंकित अपने दोस्त रंजन के साथ देवघर पहुंचा। रंजन आकांक्षा का भाई बनकर उसे 3 दिन की छुट्टी दिलवाता है। होटल में 2 कमरे लिए गए, एक में रंजन और एक में अंकित और आकांक्षा। 3 दिन वे घूम फिर कर मस्ती करते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। अंकित पहले से अनुभवशील था, जबकि आकांक्षा के लिए यह पहला अनुभव था। आकांक्षा हॉस्टल लौट जाती और अंकित का दिल खालीपन में काव्या की ओर खिंचता। आकांक्षा उससे शादी की बात करती है, लेकिन अंकित डर जाता है और झूठ बोलकर टाल देता है। आकांक्षा कहती है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यही सच्चे प्यार की निशानी है। इसके बाद अंकित की मुलाकात सौम्या से होती है, जो पबजी से मिली थी। उसने अपना दुख बताया, दिल्ली का एक लड़का उसे धोखा दे गया था। अंकित ने सनी और अमन को यह बात बताई। दोनों ने चेताया, अब और किसी का दिल मत तोड़ना। अंकित ने सौम्या से शादी का वादा किया। दोनों होटल में मिले और शारीरिक संबंध बनाए। सौम्या के लिए यह पहला अनुभव था और उसने इसे स्वर्ग जैसा महसूस किया। लेकिन अंकित की आदतें पूरी तरह नहीं बदली थी। नैन्सी आती है और अंकित उसे भी समय देने लगता है। सौम्या ने उसे पकड़ा और धोखा महसूस किया। उसने जहर खा लिया, लेकिन अस्पताल में बच गई। उसने किसी को अंकित का नाम नहीं बताया। अब अंकित नैन्सी के साथ है। क्या इस बार वह सच में सच्चा रहेगा या फिर इतिहास दोहराएगा? कहानी अभी जारी है।